नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप जिस तरह से प्यार और सपोर्ट मुझे दे रहे हो, मुझे बूस्ट कर रहे हो, बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट अपना बनाए रखना। आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक कविता लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ, जिस और इस कविता के माध्यम से मैंने एक स्त्री की दशा को समाज में दिखाने का प्रयास किया है कि इस समाज में एक स्त्री की क्या दशा है। वो दशा आपको सतयुग से लेके इस कलयुग तक का पूरा एक वर्णन है जिसको मैंने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। वो आप समाज में आप सीता की हालत देख लो, वो समाज में द्रौपदी की हालत देख लो, वो समाज में सती की हालत देख लो, वो समाज में या आप एक आम लड़की की हालत देख लो, तो उन सबको लेके मैं शब्दों के साथ में आई हूँ, तो सुनिएगा। बहुत खेला इस समाज ने भावनाओं से हमारी है, अब ना सीता बंधन की मोहताज रही, ना द्रौपदी अब लाचारी है। उठ द्रौपदी अस्त्र उठा, अब नर नारी नहीं, नारी नर की बारी है। मैंने तो तुझको आधा अधिकार दिया, इस जग ने तुझको ललकार दिया, अब साबित करने की बारी तुम्हारी है। इस प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को बराबर बराबर का अधिकार दिया है, बट हुआ क्या है कि कभी भी महिला ने या स्त्री ने अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपभोग कर नहीं पाया है या किया नहीं है या समाज के द्वारा करने नहीं दिया गया। सच्चाई तो यही है। इस तरह से अगर जब हम देखते हैं कि सीता के पास एक बंधन था, बंधन की मोहताज थी, वो किसी की बहू थी, किसी की बेटी थी, किसी की भाभी थी, किसी की पत्नी थी। तो इस तरह से बंधन में बंधी हुई सीता, बंधन में बंधी हुई, मर्यादाओं में जकड़ी हुई सीता रावण के लंका में रहती है, जंगलों में भटकती है, तो वो बंधन की मोहताज थी। आज लड़की पे उतना बंधन नहीं है। आज उसके साथ-साथ इन बंधनों के साथ-साथ उसके पास एक एम्प्लॉयमेंट का भी बंधन है। तो कहीं न कहीं आज वो बंधनों की मोहताज नहीं है उतनी। पूरे इतिहास में द्रौपदी का जो भयानक सीन हुआ है, जो भयानक दृश्य था, पूरे स्त्री समाज के लिए बड़ा ही अफ़सोसजनक रहा है। समझ नहीं आता है कि इतिहास द्रौपदी को द्रौपदी भाभी के रूप में मानता है या द्रौपदी दीदी के रूप में मानता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि भगवान शिव का एक अर्धनारीश्वर रूप है। अर्धनारीश्वर रूप का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि भगवान शिव जो थे वो मेल और फीमेल दोनों के रूप में शरीर में आ गए थे। नहीं, उन्होंने एक ऐसा वर्णन दिखाया गया है कि इस प्रकृति में एक मेल की, एक फीमेल की, दोनों की इक्वली इम्पोर्टेंस है। जब भी आप कभी अगर जाओगे लोटस टेम्पल में, तो वहाँ पे एक कोट बड़ा अच्छा लिखा हुआ है। जब हम संसार को पक्षी के रूप में अगर देखें, पक्षी को अगर हम संसार माने, उस पक्षी के, इस संसार रूपी पक्षी के जो दोनों पंख हैं, वो स्त्री और पुरुष दोनों हैं। बिना दोनों के कभी भी संसार आगे नहीं बढ़ सकता है, बिना दोनों के कुछ भी घर आगे नहीं बढ़ सकता है, तो दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है। तो इस वजह से वो अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने एक स्त्री और पुरुष के दोनों के अधिकारों को बराबर-बराबर दिखाने की कोशिश की है। आप जब भी देखोगे हमारे जितने ज़्यादा से ज़्यादा अवतार हुए हैं, तो वो अवतार में कहीं न कहीं जब भी अधिकारों का हनन हुआ है, उन अधिकारों का उपभोग बताया गया है। चाहे वो सीता के अधिकारों का हनन हो स्त्री के रूप में, चाहे वो द्रौपदी के अधिकारों का हनन हुआ हो, अधिकारों का हनन हुआ है एक तरह से। तो आगे ले चलते हैं आप लोगों को। अर्धनारीश्वर रूप धराया फिर भी जग को समझ न आया। अर्धनारीश्वर रूप धरा के पूरा बता दिया भगवान शिव ने, बराबर बराबर हो, लेकिन फिर भी आप समझने को तैयार ही। अर्धनारीश्वर रूप धराया फिर भी जग को समझ न आया, यज्ञ हवन अध स्थान दिलाया, अवतार धर प्रमाणित करवाया, अब भी तू कर खामोश रही तो तू दुखिया लाचारी है, बहुत हुआ अब मांग मांग कर, अब छीनने की बारी तुम्हारी है। अभी तक हमेशा समाज में स्त्री ने सब कुछ मांगा है, कुछ दिया नहीं है, चाहे वो 7 वचन के रूप में मांगा हो या पैसे के रूप में मांगा हो। अगर दिया है तो साथ दिया है, बाकी कुछ उसने समाज को बहुत बड़ा कुछ दिया नहीं कि बहुत कल्याण कर दिया हो। वो बात अलग है, आज दे पा रही है, देश की राष्ट्रपति बन के दे पा रही है, देश की प्रधानमंत्री बन के दे पा रही है। सोचो भगवान और स्त्री के बीच में अगर कम्युनिकेशन हो, उनका उन दोनों के बीच में अगर कोई कम्युनिकेशन होता है तो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा, वो मैंने शब्दों में पिरोया। कब तक राम कृष्ण बनकर मैं आऊं, कब तक लाज मैं ही तेरी बचाऊं, कलयुग यदि बीत गया आगे नवयुग की बारी है। अभी तो जैसे हम मानते हैं कि कलयुग चल रहा है, आगे जो समय आने वाला है वो लगभग लगभग नवयुग का ही समय होगा। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर से सतयुग आएगा। अरे भाई, सतयुग
में सतयुग में इतना रेवोल्यूशन था, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इतना कुछ था ही नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतने फ्लैट्स नहीं थे, इतने बड़े बड़े विलास नहीं थे, कुछ नहीं था। अब वो दोबारा से प्रलय थोड़ी ना हो जाएगी जो सतयुग आ जाए, तो आगे नवयुग बनेगा ना जाके। तो कब तक राम कृष्ण बनकर मैं आऊं, कब तक लाज मैं ही तेरी बचाऊं, अब तक तू थी अनजान जगत में, अब भी क्या तू अज्ञानी है, बहुत हुआ अब पति सती करके, अब दुर्गा पारो की बारी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे स्त्री की इस तरह की जब हालत होती तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ तो दुख रहा होगा उसको, वो चाहे सीता के हरण के रूप में हुआ हो या द्रौपदी का चीर हरण के रूप में हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उसकी आंसू तो आए होंगे, कहीं ना कहीं उसकी सिसकियां तो रही होंगी। इस तरह से समाज में उसकी दशा कर दी या हो गई, उसको मैंने शब्दों में पिरोया है। कभी तो उस एक लड़की का बचपन रहा होगा, कभी तो वो दुलराई होगी। तो इस समाज में एक जो स्त्री है उसकी मैंने कुछ घटनाओं का वर्णन किया है, जो कि फिजिकल घटनाएं हैं, किस तरह से वो परिवर्तित होती है। एक स्त्री हमेशा इस समाज से हारी है, कभी निरअधिकारी, कभी असंस्कारी है, कभी अबला, कभी बेचारी है, सह सह कर सिसकाई है वो, मांग मांग लज्जाई है वो, कभी कभी दुलराई है वो, कभी कभी बलखाई है वो, अब पंख लगा उड़ने की बारी हमारी है। सिसकाई का मतलब ये है कि जब इस तरह से चीर हरण, इस तरह से सीता हरण हुआ होगा तो ऑब्वियसली सिसकियां रही होंगी इतिहास के पन्नों पर, भले वो दिखाई दे या ना दिखाई दे, दिखाई जाए या ना दिखाई जाए, लेकिन सिसकियां तो रही। लज्जाई से मतलब ये है कि हमेशा एक स्त्री को पुरुष के सामने मांगना पड़ा है, चाहे वो सात वचन के रूप में हो, चाहे वो पैसे के रूप में हो, तो कहीं ना कहीं एक मांगना पड़ा है। अभी भी आप जब देखोगे तो कितनी भी अमीर से अमीर लोग देख लो, कितने भी बड़े से बड़े लोग देख लो जाके, लेकिन जब आप कंपनी चलाने की बारी आती हो तो कंपनी कहीं ना कहीं मेल नाम से रजिस्टर्ड होती है, या उसका जो फाउंडर होता है वो हमेशा मेल होता है और को फाउंडर में फीमेल को रखा जाता है। वो चाहे आप बाईजूस देख लो, चाहे रिलायंस देख लो, चाहे जो भी देख लो जाके, तो वो रहता है कि मेल डोमिनेटेड मीन्स मेल डोमिनेटेड ही होता है। दुलराई का मतलब जब है, जब अब वो लड़की अपने घर पे होती है तो ऑब्वियसली वो अपने घर पे दुलराती है, उसके माँ बाप उसको दुलार में रखते हैं। फिर बलखाई का मतलब होता है जब कोई भी लड़की घर से बाहर होती है, पीजी में रह रही होती है, फ्लैट में रह रही होती है, तो वो सब कुछ अपने मन का कर सकती है, यानी बलखा सकती है। बलखाने का मतलब ऐसा कभी भी नहीं हुआ होगा कि ऐसा उसने एक बड़ा ऐसा काम कर दिया जो समाज के लिए अशोभनीय हो गया, कि वो कभी किसी मेल ने ना किया होगा। बहुत ज्यादा से ज्यादा या तो उसने अभी अपने अधिकारों का उपभोग किया होगा, वो समाज को खराब लगा होगा, और या तो इससे ज्यादा से ज्यादा उसने कर दिया होगा तो किसी ना किसी मेल का थोड़ा बहुत कुछ एक पार्ट जो है, जो मेल ने कभी किया होगा उनका कॉपी कर दिया होगा, वो समाज को खराब लग जाता है। तो बलखाना का मतलब यही होता है कि शादी के बाद उसका बलखाना एकदम खत्म हो जाता है। अब मैं जो आपके सामने कुछ चंद पंक्तियां सुनाने जा रही हूँ, उसमें भगवान और स्त्री के बीच में क्या कम्युनिकेशन होता होगा, या वो क्या करना चाहती होगी। जैसे कि समाज ने स्त्री के लिए बहुत सारे रूल्स बना दिए कि सबरीमाला मंदिर जैसे है उसमें स्त्रियों का जाना वर्जित है, मंदिर में पुजारी बनना स्त्रियों के लिए वर्जित है, पीरियड्स में पूजा करना स्त्रियों के लिए वर्जित है। तो इस तरह से बहुत सारे जो रूल्स हैं वो पुरुषों द्वारा महिलाओं पे लागू किए गए हैं, जबकि किसी भी पुरुष को ये नहीं पता है कि अगर एक माँ आपको ना बताए कि तुम कहाँ से आए हो, या तुम्हारा कौन है, या तुम्हारे पापा कौन है, या तुम्हारे डैडी कौन है, तो किसी भी लड़के की या बालक की हिम्मत नहीं है कि वो पता लगा ले, पूर्णतः पता लगा ले कि वाकई में मेरे डैडी पापा या कौन है। फिर भी ये जो समाज है वो उसके सामने रूल करने की कोशिश करता है, जिसके सामने उसको झुकना चाहिए, जो कि तथाकथित रूप से सही नहीं है। कभी भी एक बेटा नहीं बताता कि माँ तुम कौन हो। अगर भगवान और स्त्री के बीच में कम्युनिकेशन हो तो वो क्या पूछेगी, पूछ रहा मन भगवन से भगवन क्या हम अपवित्रा हैं, सोच रही मीरा सीता और गौरा है, कन्या बनकर पृथ्वी पर आई, कन्या भोजन ले नवरात्रे लाई, स्त्री बनकर के पुरुष बिहाई, फिर भी आधा अधिकार न पाई, अब तो साथ साथ चलने की बारी आई है। अब जब इस समाज में सब कुछ ये तय हो गया है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो गई है, तो जो भगवान है वो हमेशा एक स्त्री के सामने झुके हैं, चाहे चाहे वो माँ के सामने ममता रूप में झुके हों,
या पत्नी के सामने झुके हों या प्रेमिका के सामने झुके हों, लेकिन वो स्त्री रूप के सामने हमेशा नतमस्तक हुए। तो अगर आप किसी भी स्त्री के सामने झुकते हो तो इसका मतलब होता है कि आप भगवत पथ पर हो। तो ये भगवत पथ की कुछ सीढ़ियां हैं जिनमें से प्रेम अगर आपको हो जाता है, आप स्त्री के सामने झुकते हो, आप सच बोलते हो, सारे इस तरह से चीजें होती हैं, कर्मकांड, वो तो सारे भगवानों के साथ होते हैं, तो आप भगत होते हो, तो आप भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हो अगर ऐसे ऐसे सारे काम करते हो तो। वैसे तो पूरे इतिहास में किसी भी भगवान की बेटी का वर्णन नहीं है, अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। बेटी मिलना बड़ा नसीबों का खेल है, इसलिए बेटी की थोड़ी इज्जत किया करो। भगवान राम को बेटी नसीब नहीं हुई। जो बेटी है ना, उसका इतिहास बड़ा विकृत है, क्योंकि जब आप भगवानों के बारे में भी पढ़ोगे जाके ना, तो दूर दूर तक आपको बेटी का वर्णन नहीं मिल पाएगा। चाहे वो शिव को पढ़ लो, विष्णु भगवान को पढ़ लो, ब्रह्म को पढ़ लो, कृष्ण को पढ़ लो, आप राम को पढ़ लो, इसके बाद रावण को पढ़ लो, तो बेटियां बड़ी मुश्किल से बड़े लकी लोगों को मिलती है, इसलिए इज्जत किया करो। तो आगे की कुछ चंद पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। किस तरह से एक स्त्री की इज्जत है भगवान के मन में। आपके मन में हो ना हो मतलब नहीं बनता है, लेकिन जो भगवान होते हैं और जो भगवत प्राप्ति की ओर होते हैं, उनके मन में हमेशा या तो ज्यादा होता है या एटलीस्ट बराबर तो होता ही है, नीचे देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। होता उच्च स्थान जगत में यदि नरका, तब काहे की चिंता थी, तरसे हैं भगवान मात्र प्रेम को, तब तो अदिति की आवश्यकता थी। रच जाति यदि सृष्टि बिन माँ के, तब काहे की चिंता थी, कौन बताए इस पूर्ण जगत में नारी जग की प्रतिबिंबा थी। इस सृष्टि की रचना बिना स्त्री के हो नहीं सकती है और आगे भी बढ़ नहीं सकती है। तो जिस जिस घर में है समझ लेना कि मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसी भी हालत में करनी है। मतलब इस दुनिया का ना सबसे बड़ा सॉरी जो है वो केवल और केवल उसके लिए ही बचा के रखना है, क्योंकि आप कितने भी सही हो जाओ, लेकिन ऑब्वियसली होता ही है कि वो सॉरी जो होता है वो उसके सामने बोलना है। इन आगे की चंद पंक्तियों में मैं एक माँ के बारे में लिख रही हूँ, किस तरह से एक माँ के लिए उसका बच्चे का इम्पोर्टेंस होता है। माँ के लिए दोनों बराबर होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि माँ के लिए दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है लोग अपना कंफर्टेबल बनाने के लिए दूसरे के अधिकारों का उपभोग करने लगते हैं। तो एक माँ के लिए जो बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं, उसके लिए कोई बहुत ऊंच नीच नहीं होती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये समाज अपना कंफर्टेबल चाहती है हर जगह। आप कोई भी देखो, अपना जो पीएम है वो अपना कंफर्टेबल चाहेगा, आपका जो डीएम है वो अपना कंफर्टेबल चाहेगा, आपका जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स में अगर मेल है वो अपना पापा अपना कंफर्टेबल चाहेंगे, भाई अपना कंफर्टेबल चाहेगा। अगर आप बचाव करोगे तो आप सीला हो जाओगे, अगर आप नहीं बचाव करोगे, अपने अधिकारों का उपभोग उनको करने दोगे तो आप सुशीला बने रहोगे। तो ये हर कोई चाहता है कंफर्टेबिलिटी। मैं अगर उस जगह पे हूँ तो मैं भी चाहूंगी कि मुझे ये कंफर्टेबिलिटी मिले। एक माँ है या बेटी है या पत्नी है, उसके सामने दुनिया के हजार काम है, लेकिन उनमें से सोर्स ऑफ इनकम का एक भी काम नहीं होगा। लेकिन जब आप देखोगे कि आपका पति है, पिता है या भाई है, तो उनके लाइफ में 100 काम होंगे, हजार होंगे नहीं, 100 काम होंगे, जिनमें से 100 में से 100 तो है ही, अगर नहीं है तो 99 काम है जिनमें सोर्स ऑफ इनकम है। तो ये समाज है। तो ये समाज नहीं है, ये अधिकारों का हनन किया जा रहा है। अगर किसी एक इंसान के पास 100 काम ऐसे हैं जिनमें सोर्स ऑफ इनकम है, एक इंसान के पास 100 काम ऐसे हैं जिनमें सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं समाज नहीं है, ये अधिकारों का हनन किया जा रहा है। और अगर आप करने दे रहे हो तो आपका शोषण हो रहा है। चलो आगे ले चलते हैं। किस तरह से एक माँ के लिए एक बच्चा, कैसे बतलाऊं इस समाज को, बच्चा जब जब रोया है, माता ने स्तनपान करा, गीले गद्दे में सोया है, नुकसान करे यदि वस्तु लाल को, माता ने उसको त्यागा है, पूछ रहा अज लाल मात से, तूने मेरे लिए क्या परित्यागा है। फिर आगे जब देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे पंडित है, पुजारी हैं, वो आपको एक रूल्स बना देते हैं कि आपको पीरियड्स में नहीं जाना है पूजा करने, आपको सबरीमाला मंदिर, जैसे सबरीमाला मंदिर है तो उसमें एक एज रिस्ट्रिक्शन है कि आपको 18 से 45 साल तक आप नहीं जा सकते हो। बीइंग अ विमेन आप 18 से 45 साल की एज तक मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो, और पीरियड्स में पूजा नहीं हो सकती है, मंदिरों में लड़कियां पुजारी नहीं हो सकती है। तो इस तरह से जो रूल्स बनाए गए हैं वो सारी स्त्रियों के लिए बनाए गए हैं, जबकि किसी को ये नहीं पता। अगर एक स्त्री बोल दे कि मुझे नहीं पता तुम कहाँ से आए हो या तुम कौन हो, तुम्हारा पिता कौन है, तो लड़के की बालक
के बस में नहीं है कि वो पता लगा सके उसका पिता कौन है। एक स्त्री होती है जो कि वो बताती है, जो कि गाइड करती है। तो जिसका तुम्हें गाइडेंस लेना चाहिए उस पे तुम राज करने की कोशिश कर रहे हो। समाज की समस्या ये है। शरीर लिया जो पितमाता से उसका साक्षी परमात्मा है। परे हटो ए विप्र पुजारी, तुम ना भाग्य विधाता हो। तुम क्या जानो एक माँ ने कब कब क्या क्या खोया है। 1 पौंड से 8 पौंड का बच्चा 9 माह ढोया है। बेटा कहता माता से फिर भी तू निरअधिकारी है। देखो पापा ये लगे लाइन में मर्द बलात्कारी है। एक्चुअली मैंने जो ये कविता लिखी थी, ये शब्द लिखे थे वो 8/2/2020 में लिखे थे। तब कोविड चल रहा था और निर्भया का केस बड़ा एकदम खबरों में था, तो मैंने उस समय लिखे हैं। मैंने पब्लिश करने की बहुत कोशिश की लेकिन हो नहीं पाई, तो मुझे लगा कि चलो आज मेरे पास चंद शब्द है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचा देती हूँ, क्योंकि ये पब्लिश नहीं हो पाए थे किसी भी कारणवश। पता नहीं, उन्हें शायद मेरे शब्द अच्छे नहीं लगे। बाकी आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप लोगों को मेरे शब्द या मेरी कविता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कुछ चंद पंक्तियां रह जाती हैं जिनके माध्यम से मैंने स्त्री को और भी पूरा युगों से हटा के इसी युग में अगर हम बात करें तो जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पे रजिया सुल्तान है जो कि बहुत अच्छी रानी हुई है। तो ये सब ऐसी रही हैं जिन्होंने समाज का भार जब अपने कंधों पर लिया है तो उसको पूरी तरह से निभाया है। कि एक लड़की अगर जब परिवार का भार लेती है तो पूरा परिवार संभाल लेती है, और जब वो समाज का भार अपने कंधों पर लेती है तो वो समाज भी संभाल लेती है। पूरा देश चलाया है, पूरा अंग्रेजों को भगा दिया है। एक तरह से अंग्रेजों की गुलामी नहीं सही है, तो वो स्त्री ही थी रानी लक्ष्मीबाई। और आज जब इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो फीमेल्स होती है उनको हमेशा उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है जितनी कि मेल्स को दी जाती है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसा कोई भी काम मुझे नहीं लगता है कि अगर मेल कर सकता है तो फीमेल नहीं कर सकती है, बशर्ते उस पे बंधन ना हो। फार्मिंग एक ऐसी चीज है जहाँ पे हायरिंग नहीं होती है, तो वहां पे जब कोई भी किसान की पत्नी होती है तो वो किसान के बराबर काम कर लेती है। और मुझे नहीं लगता है कि जंग में कुछ ऐसा होता है कि मतलब इतना ज्यादा होता है कि जो एक महिला ना कर पाए, जिसकी वजह से उसको इंडियन आर्मीज में इतनी कम प्रायोरिटी दी जाती है। अगर आप संसद में देखोगे तो 2023 में लड़कियों का जो रेशियो है वो 33% का आरक्षण मिला है, जबकि ये आरक्षण तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था उनको। और 33% का आरक्षण इससे पहले 11% का था। पूरे अगर हम देश में बात करें तो 48.41% फीमेल्स हैं और इसके बाद जो रेस्ट है वो मेल्स है। तो कहीं पूरे देश में उनकी संख्या 48.41% है और संसद में उनकी 33% होने की संभावना की जा रही है। अभी हुई नहीं है फिलहाल, 11% इससे पहले थी। 11% को 33% में कन्वर्ट करने का एक इनिशिएटिव लिया गया। तो संसद में अगर संख्या उनकी कम है तो कहीं ना कहीं शोषण तो उनका होगा ही, ऑब्वियसली है। तभी तो वो संसद में इतने कम मात्रा में है, तो इसका मतलब ही सीधा सीधा ये है कि शोषण हो रहा है। फिर जब इतने अपर लेवल पे शोषण होता है तो नीचे लेवल पे कितना शोषण हो रहा होगा वो तो आप सब लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हो इस बारे में। तो उसके लिए मैंने चंद पंक्तियां लिखी हैं। अब तक मांगा था इस समाज से अपनी एक पहचान देश में, कुर्बा हुई कुछ वतन ए हिंद में, सर कफन बांध कर आई जंग में, लहू लुहान थी अंग अंग में, फिर भी बट गई दलित वर्ण में, गुजर गया शोषण का दौर, चलो चले संसद की ओर। आई होप जो लोग उच्च उच्च स्थान पर हैं तो वो लोग उनसे नीचे की जो पूरी महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वुमेन हैं, उनको आगे ले जाने के लिए मार्गदर्शन देती रहे तो अच्छा होगा। तो यहीं से मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और मेरे लायक अगर कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए।